आखिरकार कांग्रेस पार्टी के भीतर गांधी परिवार की बादशाहत का अंत होने का आगाज हो ही गया। साल 1998 की बात है जब सोनिया गांधी पहली बार कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा बनी। तो इसके बाद कांग्रेस पार्टी के भीतर कभी ऐसा दौर देखने के लिए नहीं मिला जब गांधी परिवार पार्टी के भीतर कुछ करना चाहता रहा हो या कुछ करने वाला रहा हो और उस पर किसी और ने विरोध दर्ज तो किया, लेकिन वो विरोध इतना व्यापक नहीं हो पाया कि गांधी परिवार को उसके फैसले से पलटना पड़ा हो। लेकिन साल 2026 5 राज्यों के चुनाव के बाद आखिरकार वो दिन भी आ ही गया जब पहली बार गांधी परिवार का लिया गया कोई फैसला कांग्रेस पार्टी के ही नेताओं ने पलट दिया। अब ये क्या कहानी है, पूरे वीडियो के अंत तक आप जुड़े रहिएगा तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। मैं बात कर रहा हूं केरलम की। आज तक ऐसा नहीं हुआ, चाहे मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री का चयन करने का फैसला रहा हो, चाहे कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाकर अपने ही दोस्त सिंधिया का राजनीतिक अंत करने का पूरा षड्यंत्र रहा हो, या टीएस सिंहदेव के छत्तीसगढ़ में विरोध के बावजूद भूपेश सिंह बघेल को मुख्यमंत्री बनाना हो, पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी का चयन करना हो, या इंदिरा गांधी के जमाने से गांधी परिवार के वफादार रहे अशोक गहलोत को राजस्थान में मुख्यमंत्री बनाकर सचिन पायलट जो कांग्रेस पार्टी के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं उनके करियर पर एक अंकुश लगाने का फैसला रहा हो, या कर्नाटक में डीके शिव कुमार को दबाकर सिद्धारमैया को कमान सौंपने की बात रही हो। इन तमाम फैसलों में हर बार विरोध हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ कि विरोध नहीं हुआ। हिमाचल प्रदेश में भी जब प्रतिभा को किनारे करके सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री बनाया गया तो विरोध हुआ, लेकिन गांधी परिवार के लिए गए फैसले को कभी कोई पलट नहीं पाया। लेकिन केरलम की जो स्थिति निकल कर आई, केरलम में केसी वेणुगोपाल ने पिछले 5 साल में जबरदस्त तरीके से राहुल गांधी से नजदीकियां बढ़ाई थी और राहुल गांधी ने भी उन्हें नजदीकियां बढ़ाने दी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कई बड़े बड़े नेता राहुल गांधी से दूर हो गए ये कहकर कि वो केसी वेणुगोपाल के अलावा किसी की सुनते नहीं है। राहुल गांधी तक पहुंचने के लिए केसी वेणुगोपाल तक आपकी पहुंच होना बहुत जरूरी है। कई सीनियर नेताओं ने ये बातें बोली। यहां से लेकर केरलम चुनाव में जीत तक केसी वेणुगोपाल पूरी तरह से आश्वस्त थे, यहां तक कि जब शशि थरूर का मामला आया तब भी गांधी परिवार ने थरूर को ना सुनकर केसी वेणुगोपाल को ही तवज्जो दी। राहुल गांधी वैसे तो भरोसा किसी पर नहीं करते हैं, लेकिन राहुल गांधी केसी वेणुगोपाल को अपना वफादार जरूर मानते थे। तो अब जो वफादार होता है उसे फिर मिठाई तो मिलती है। केसी वेणुगोपाल को भी लगा कि केरला में जीत के बाद अब उनके मिठाई मिलने का वक्त आ गया। उन्होंने लॉबी बनानी शुरू कर दी, तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने सीधे जाकर केरलम में ज्यादातर विधायकों से यह बातचीत की कि आप अगर मेरा समर्थन करेंगे, मैं गांधी परिवार को बताऊंगा कि आप मेरा समर्थन कर रहे हैं, तो हम सब मिलकर आपस में मंत्रालय वगैरह का बंटवारा कर लेंगे। हुआ भी ऐसा। 63 में से करीब 40 विधायकों ने केसी वेणुगोपाल का खुलकर समर्थन किया, तो राहुल गांधी ने भी कह दिया कि ठीक है, आपको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। जब यह बात वीडी सतीशन तक पहुंची कि मुख्यमंत्री का चयन तो गांधी परिवार कर रहा है, जबकि वीडी सतीशन पहले से यह मान रहे थे कि उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, उन्होंने अपने सहयोगी मुस्लिम लीग से बातचीत की और मुस्लिम लीग ने खुलकर कहा कि देखिए यह बात तो तय है, हम गांधी परिवार के खिलाफ नहीं जाएंगे, ठीक है, लेकिन अगर गांधी परिवार आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाती है तो यह बात भी गांधी परिवार समझ ले कि केरलम की राजनीति से गांधी परिवार का खात्मा हो जाएगा। और यह चेतावनी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आज नहीं दे रही है, इससे पहले भी दे चुकी है, वायनाड में भी दे चुकी है, प्रियंका गांधी वाड्रा के मामले में भी, और 2019 में जब राहुल पहुंचे थे समर्थन मांगने के लिए तब भी। जाहिर सी बात है राहुल गांधी यह स्वीकार नहीं कर सकते थे। राहुल गांधी ने बहुत मनाने की कोशिश की, वीडी सतीशन को मनाने का प्रयास किया गया, लेकिन अंतोगत्वा वीडी सतीशन नहीं माने। वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री बनाना ही पड़ा और गांधी परिवार को झुकना ही पड़ा। अब राजनीतिक दृष्टिकोण में
भले ही केसी वेणुगोपाल ने कह दिया कि वो बगावत नहीं करेंगे, भले ही वीडी सतीशन ने कह दिया कि वो सबको एक साथ लेकर चलेंगे, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में जिस एक बात पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए वो यही कि भाई पहली बार राहुल गांधी की नहीं चल पाई, और राहुल गांधी की किसी अपने कद के नेता के सामने नहीं चली। ऐसा नहीं है कि अखिलेश ने उनकी कोई बात मानने से इंकार कर दी, या उनकी बात किसी दूसरे बड़े नेता ने विपक्ष के मानने से इंकार कर दी। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के नेता ने राहुल गांधी के फैसले के खिलाफ आंतरिक षड्यंत्र रचा और राहुल गांधी को झुकना पड़ा। मुझे ऐसा पिछले 5 से 10 सालों में सिर्फ एक घटनाक्रम याद आ रहा है जब राहुल गांधी को ना चाहते हुए भी अपने फैसले से पलटना पड़ा था, वो था अशोक गहलोत का। जब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष की बात आई तो अशोक गहलोत को गांधी परिवार ने आगे किया, और गांधी परिवार चाहता था कि भाई वफादारों में तो अशोक गहलोत भी बहुत आगे हैं, तो अशोक गहलोत को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। गहलोत समझ गए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का मतलब स्टाम्प बन जाना, रबर स्टाम्प बन जाना, और वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें यह भी पता था कि गांधी परिवार ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि वो पायलट को आगे बढ़ा दे, क्योंकि पायलट लंबे समय से ये मांग कर रहे हैं। भाई गहलोत ने खुलकर बगावत नहीं की थी, बल्कि गहलोत के विधायक सीधे बगावत पर उतर आए और उन्होंने कहा कि हम राजस्थान में किसी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। इनडायरेक्टली गहलोत ने षड्यंत्र रचा था और उन्होंने आखिरकार गांधी परिवार को मजबूर कर दिया कि वो अशोक गहलोत को छोड़कर मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर जाएं। यही एक मुझे इंसिडेंट याद आ रहा है जब गांधी परिवार के खिलाफ बगावत तो नहीं हुई, लेकिन उन्हें अपना फैसला पलटना पड़ा। इसके अलावा जितने भी नेता थे उन्होंने कोशिश की, लेकिन उन्होंने कांग्रेस पार्टी बाद में छोड़ दी, चाहे वो हेमंता बिस्व शर्मा हो, वो आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, जितिन प्रसाद हो, वो गुलाम नबी आजाद हो, तरह तरह के नेता। उसके बाद अगर ये कोई घटनाक्रम आया है तो केरलम का, और इसने एक संदेश तमाम राज्यों में, तमाम राज्यों के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षों को और कांग्रेस के नेताओं को भी दे दिया है कि अब राहुल गांधी अगर कोई ऐसा निर्णय लेते हैं जिसमें उनका व्यक्तिगत इंटरेस्ट है, तो हम एकत्व करके, एकजुटता लाकर प्रदेश में तमाम जो नेता हैं एक साथ मिलकर गांधी परिवार के फैसले को उलट सकते हैं। क्योंकि आज अगर राहुल गांधी के पास किसी चीज की सबसे ज्यादा कमी है तो वो है सत्ता की। राहुल गांधी के पास सत्ता नहीं है। यह मात्र चौथा राज्य है केरल जहां उनके कांग्रेस पार्टी की सरकार आई है। देखिए तमिलनाडु में 5 विधायकों के साथ समर्थन देने के लिए पहुंच गए, विजय के बगल में तस्वीरें खिंचवा रहे हैं कि बस नाम हो जाए हमारा कि हम यहां पर पार्टी में, अलायंस में है, सरकार में है, सत्ता में है। तो राहुल गांधी इससे घबराते हैं कि भाई अब बगावत ना हो। तो ये अब कांग्रेस पार्टी के भीतर एक नई राजनीति शुरू हो गई है। इस नई राजनीति में राहुल गांधी को लगातार झुकाया जाएगा, और जिस बात की हम चर्चा करते आए थे कि एक दिन आएगा कि खुद कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार को कांग्रेस पार्टी के शीर्ष से फेंक कर किनारे करेगी, वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं है।